जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, जो मैं आज आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह कहानी एक भक्त के विश्वास की है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। सेठ जी के जाने के बाद एक संत जी आए, जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे देता है। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा बेटा? वह बोला, एक संत जी जो तालाब के पास रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ गए थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन नहीं छोड़ सकते। अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन बेशक छोड़ देते। कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। यही सोचकर वहीं पर रुक गए। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जी जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज जी तबीयत तो ठीक है? संत जी बोले, भगवान की कृपा से सब ठीक है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा भगवान की मूर्ति के दो भाग हो गए हैं। शरीर पूरा काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को समझ में आ गया। भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।